हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के क्लास में हम लोग सीजीएल की जो परीक्षा हाल फिलहाल में हुई है, 2020 में जो परीक्षा हुई है, उसका जो पहला सेट है उसके प्रश्नों पर हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे। रिसेंट है, इससे आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कौन सा आंसर है, क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, सीजीएल शिफ्ट 1 का जो कि परीक्षा 2020 में हुई है, अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में हुई है। पहला क्वेश्चन जो था वो था सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस वाक्य में सुधार का। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो प्रश्न होता है उसमें एक वाक्य आपको दिया होता है, इस वाक्य में किसी खास हिस्से को अंडरलाइन करके रखा होता है और आपको देखना होता है कि क्या उस अंडरलाइन पार्ट में कहीं कोई गलती है। अगर कोई गलती है तो नीचे दिए रखे ऑप्शंस में से सही विकल्प आपको चुनना है, और अगर इसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है तो आंसर होना चाहिए नो इम्प्रूवमेंट। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। द डॉक्टर विल एग्री विथ द प्रपोजल। प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, एग्री मतलब होता है सहमत होना। इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। देखिए, इस प्रश्न में सभी जगहों पर देखने की आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि भाई एग्री सहमत होना है, प्रपोजल यानी प्रस्ताव के साथ। ग्रामर में प्रीपोजिशन नामक सेक्शन में आप पढ़े हैं, पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए कि भाई एग्री एक ऐसा शब्द है जो विथ भी लेता है और टू भी लेता है। जब किसी व्यक्ति के साथ सहमत होने की बात होगी, मैं राम से सहमत हूं तो आई एग्री विथ राम, लेकिन इसके विपरीत किसी चीज से सहमत होना है, व्यक्ति से सहमत नहीं होना है, तो वहां टू का प्रयोग होता है। देखिए, यहाँ प्रश्न में गलती यही है, यहाँ विथ ना होकर टू होना चाहिए, क्योंकि प्रपोजल कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति सूचक शब्द नहीं है। तो आंसर देखिए, एग्री टू द प्रपोजल, यानी आंसर होगा दूसरा नंबर। अगला सवाल है, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए, गिवन वर्ड जो है ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी कहने का मतलब होता है आवश्यक, अनिवार्य। आपको 4 विकल्प दे रखा है, यूजलेस मतलब बेकार, अग्रेसिव आक्रामक, रिकलेस लापरवाह, और मैंडेटरी मतलब आवश्यक, अति आवश्यक। ऑप्शन देख के आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसका सही आंसर होगा मैंडेटरी। अगला है, सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, किसी वाक्य को, जैसे ये वाक्य दे रखा है, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। किसी वाक्य को पैसिव करने में सबसे पहले वर्ब ढूंढ लीजिए, उसके पहले सब्जेक्ट होगा और लास्ट में उसका ऑब्जेक्ट होगा, और उसके अलावा जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा पार्ट काउंट होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की बात है, तो देखिए चारों आंसर में वर्ब को सब्जेक्ट बना रखा है, लेकिन आप जानते हैं, जानना चाहिए कि वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो यह विकल्प गलती है। ठीक है, अब बचता है was, is और हैज वाला विकल्प। हैज वाला विकल्प होना नहीं है, क्योंकि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, कीप में एस लगा है, तो ये ऑप्शन होना नहीं है। बचता है ये दोनों ऑप्शन, was वाला और is वाला। ये कीप में एस लगा है, वर्ब का 5वां रूप है, यानी प्रेजेंट वाला फॉर्म है, तो आंसर भी प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी is वाला ऑप्शन सही है, was वाला ऑप्शन गलती, यानी कि आंसर होगा दूसरा नंबर। उम्मीद है आपको बात स्पष्ट हुई हो। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4था नंबर का हमारे सामने है। ये फिलर है, खाली जगह भरने वाला है, ऑप्शन आपको चुनना है। कह रहा है वी मस्ट डैश हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, टू द, ऐसे हेल्प मतलब यहाँ मदद होगा, हेल्प टू द होमलेस, होमलेस मतलब वह व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, घर विहीन, एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, फिजिकली शारीरिक रूप से, और डिसेबल्ड मतलब अपंग इत्यादि, मतलब शारीरिक रूप से कमजोर आप कहिए,
शारीरिक रूप से अपंग कहिए। अब देखिए कह रहा है कि भाई क्या करना है, मतलब जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है, घर है, जिसके पास घर इत्यादि नहीं है, उसको मदद करने की बात है। तो मदद करने के लिए 4 वर्ड है। एक तो रेंडर मतलब होता है देना, एक्सर्ट मतलब होता है जोर लगाना, डोनेट मतलब दान करना, और कंट्रीब्यूट मतलब होता है अंश दान करना। अब सोचिए हेल्प को क्या करेंगे, हेल्प देंगे कि हेल्प में जोर लगा देंगे, कि हेल्प का दान कर देंगे, या फिर हेल्प में अंश दान करेंगे। मेरे हिसाब से कंट्रीब्यूट होगा नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूट कहने का मतलब होता है जब कोई कार्य होता है, बहुत सारे लोग मिलकर उस कार्य में अपना अपना हिस्सा जोड़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट करना। डोनेट दान करना, पैसा इत्यादि ये सब दान किया जाता है, सामान्यतः हेल्प को दान नहीं करते हैं। और इस मदद जोड़ लगाकर नहीं होता है, तो सीधा यहाँ ऑप्शन होगा रेंडर। अगला है जम्बल्ड सेंटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक परीक्षा में आता है। आप प्रश्नों के माध्यम से भी इसको सीख सकते हैं। तो पहला आपके सामने जम्बल्ड सेंटेंसेस है, इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। थोड़ा टेक्निक भी समझिए, जानने समझने की कोशिश करिए। जब भी आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस दिया रहेगा, इसमें 4 वाक्य हैं, तो चारों वाक्यों में आपका मुख्य टारगेट है कि पहला वाक्य कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा, पहला वाक्य वही वाक्य होगा जिसमें टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है। जब कभी भी आपको पहला वाक्य को ढूंढना हो, तो आप इस बात को मन में रख लीजिए कि वह वाक्य जिसमें टॉपिक का इंट्रोडक्शन है वही पहला सेंटेंस है। देखिए पढ़ते हैं, पहला कह रहा है हाउएवर, जबकि द रेट ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का जो दर है, इंक्रीज बढ़ रहा है, इज अनदर फैक्टर, वो दूसरा फैक्टर है, चीज है, टू कंसीडर, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। मतलब जनसंख्या जो बढ़ रहा है, जिस दर से बढ़ रहा है, उस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। हाउएवर मतलब जबकि कह रहा है, तो जबकि का प्रयोग तभी होता है जब इसके पहले कोई बात कहे। बिना बात कहे हुए जबकि क्या, राम खेल रहा है जबकि उसका भाई पढ़ रहा है, तो जब तक पहले वाक्य में कोई बात नहीं कही गई है तब तक जबकि का प्रयोग नहीं होगा, यानी पहला वाक्य नहीं होगा। अगला है दिस चेंज, ये जो परिवर्तन है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको दर्शाया जा सकता है टू वेज, 2 तरीके से। अब चेंज की बात है नहीं तो दिस चेंज कैसे होगा। दिस जो है यहाँ एडजेक्टिव है और चेंज के साथ लग के आया है, तो जब तक पहले किसी चीज की चर्चा नहीं हो इसका भी प्रयोग नहीं होना है, ये भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। अगला है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या में बढ़ोतरी, रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर, जो कि दर्शाता है नंबर में परिवर्तन को दर्शाता है, ऑफ इनहेबिटेंट्स रहने वाले लोग, ऑफ अ कंट्री किसी देश के, मतलब किसी देश में रहने वाले लोगों में की संख्या में जब बढ़ोतरी परिवर्तन होता है उसी को हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। और एक और सेंटेंस है फर्स्ट, सबसे पहले, इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकेंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ चेंज। कह रहा है कि सबसे पहले जो है नंबर में उसको निश्चित नंबर में दर्शाते हैं और दूसरे में उसको हम लोग परसेंटेज चेंज में दर्शाते हैं। तो मेरे हिसाब से इन चारों में आप अगर ठीक से देखें तो पहला सेंटेंस यही होना चाहिए जिसमें पॉपुलेशन के ग्रोथ की चर्चा है, यानी पहला सी ही होगा। अब देखिए विकल्प, विकल्प में सी कहाँ दे रखा है, तो यहाँ बी है, यहाँ बी है, दोनों कट गया, बचा ये दोनों। अब देखिए सी के बाद यहाँ बी कह रहा है और सी के बाद ए कह रहा है, ठीक से पढ़ के देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। फिर कह रहा है दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज, इस चेंज को 2 ढंग से दर्शाया जा सकता है। फर्स्ट पहला चेंज, और सेकेंड यानी कि दूसरा चेंज। तो मेरे हिसाब से सी के बाद बी होना चाहिए, और इस बी के बाद जहां 2 चेंज की बात है तो फिर दोनों चेंज को यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है फर्स्ट और सेकेंड से, यानी तीसरा सेंटेंस होगा और ये चौथा सेंटेंस होगा, यानी कि सी बी डी ए, यानी आंसर हमारा होगा ए। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया। पहला जंबल प्रैक्टिस का चीज है और जितना ज्यादा आप बनाएंगे उतना बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगला प्रश्न हमारा क्लोज टेस्ट क्या है। आजकल अधिकांश परीक्षाओं में क्लोज टेस्ट आता है। ध्यान से देखिए, सीखिए और समझने की कोशिश करिए। ध्यान रखिएगा, क्लोज टेस्ट जब भी आता है तो किसी खास टॉपिक पर आएगा। अगर 25, 30, 40% क्लोज टेस्ट की बात करें तो वो टॉपिक बेस्ड और वो टॉपिक जो हमारे लाइफ से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड आता है। जैसे इस टॉपिक को देखें तो कम्युनिकेशन देखते ही आपको हमको ये समझ जाना है कि भाई इसमें निश्चित तौर पर हमारे लाइफ में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसी पर आधारित यह टॉपिक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पॉजिटिव वर्ड आए तो उसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़िए, और जब भी निगेटिविटी की बात होगी, नकारात्मक पक्ष की बात होगी, तो कोई ना कोई वर्ड उस पैसेज में, उस क्लोज टेस्ट में होगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई थोड़ा नकारात्मक होकर सोचिए। तो पहले शुरुआत करेंगे कम्युनिकेशन, संचार, मतलब वह चीज जिससे हम लोग बातचीत कर पाते हैं, मीडियम, माध्यम, अंग्रेजी, हिंदी, इन चीजों की बात है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। मानव के विकास में, ओवरऑल विकास में, कंप्लीट डेवलपमेंट में, संपूर्ण विकास में कह रहा है कम्युनिकेशन रोल प्ले करता है। तो कैसा रोल प्ले करेगा? निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रोल ही प्ले करेगा। तो ऑप्शन देखिए दे रखा है, वाइटल महत्वपूर्ण, टोटल मतलब पूर्ण, लाइफलेस जीवन विहीन, और बेटर मतलब बेहतर। मेरे हिसाब से यहां होगा वाइटल। वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, मतलब यहां कहने का अर्थ यह है कि भाई कम्युनिकेशन जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही कम्युनिकेशन मैंने देखा, यहां हम समझ गए कि भाई इसके पॉजिटिव पक्ष की बात है, लेकिन यहीं पर भाई कुछ ऐसी बातें होती जो नकारात्मक चीज है, जैसे अर्थक्वेक भूकंप, स्टार्वेशन भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, फ्लड बाढ़, पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन, ऐसा टॉपिक होता तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई नकारात्मक पक्ष की बात है। तो थोड़ा सा टॉपिक का जो पहला पंक्ति होगा आपको जरूर बताएगा कि भाई वो पॉजिटिव अर्थ में है या नेगेटिव अर्थ में है। इतना तो आपको खुद सोचना होगा। आगे, इट कैन बी लर्न, इसको सीखा जा सकता है बाय आवर डैश एफर्ट। एफर्ट मतलब प्रयास। कैसे प्रयास है? तो कॉन्शियस मतलब सजग, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विवादास्पद, सोचिए, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, और अनक्लियर मतलब अस्पष्ट। तो कैसा प्रयास आप करेंगे? सजग प्रयास करेंगे कि महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे? तो प्रयास में तो भाई सजगता होती है, तो मेरे हिसाब से आंसर होगा ए, कॉन्शियस। अगला है अगला है टुडे, आज सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशन, व्यवसायिक जीवन है, डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल। और आजकल का हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है वो किसी पर डिपेंड कर रहा है। तो भाई पढ़ने पर, लिखने पर, बोलने पर, तो कैसा पढ़ना, बोलना, लिखना? कह रहा है ऑप्शन वेराइटी विभिन्नता, एजाइलिटी मतलब चपलता, एबिलिटी क्षमता, फैसिलिटी मतलब होता है सुविधा। तो मुझे लगता है क्या कह रहा है कि हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है डिपेंड करता है हमारे एबिलिटी पर, हमें कितनी क्षमता है कि हम लिख, बोल और पढ़ सकते हैं। अगर ये क्षमता आप में है, यानी एबिलिटी है, तभी आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अच्छा होगा। मतलब इसके कम्युनिकेशन के अच्छे पक्ष की बात है, यहां तक अच्छे पक्ष की ही बात है। आगे देखिए, स्पीक वेल विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिससे आपका जो कम्युनिकेशन है, संचार है, बोलने की जो कला है वो इफेक्टिव, प्रभावकारी हो जाती है। तो वो एबिलिटी आप में होगी तब। कुछ लोग अच्छा बोल पाते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं बोल पाते हैं। बैरियर्स, देखिए बैरियर मतलब होता है बाधा। अब यहाँ ये शब्द देख के ही समझ में आ गया कि भाई कुछ नकारात्मक पक्ष की बात है। बैरियर डैश कम्युनिकेशन
अब बैरियर कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन में बैरियर, देखिए बैरियर एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है, टू, बाय, अगेंस्ट, फ्रॉम। तो यहाँ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, बैरियर के साथ टू लगता है, बैरियर टू समथिंग, मतलब किसी चीज में बाधा डालने का मतलब बैरियर टू होता ही, आपको याद करना पड़ेगा। तो बैरियर टू कम्युनिकेशन मतलब अगर आपके संचार में, बातचीत करने में आप में जो एबिलिटी, क्षमता है बोलने की, इसमें अगर बैरियर बाधा है तो हिंडर, राह रोक देना, द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये आपके कम्युनिकेशन, बातचीत की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा डाल देगा, उसको रोक देगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू डैश, महत्वपूर्ण है कह रहा है तो सुधार की बात होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स। अब इस बैरियर को क्या करोगे भाई, बैरियर को रखोगे थोड़े में, हटाओगे, तो ओवरकम, बाहर निकलना, हटाना, सक्सीड, अब बैरियर में सफल, स्ट्रेंथन, मजबूत करना, क्रिएट बनाना। अब क्रिएट क्या करोगे, बैरियर क्रिएट करोगे तो घाटा ही है, स्ट्रेंथन मजबूत करोगे तो घाटा है। अब सक्सीड भी या नहीं होगा भाई, उससे बाहर निकलने की बात है, बैरियर में सफलता क्या करना है, बैरियर से बाहर निकलना है तो ओवरकम होगा। तो ओवरकम दिस बैरियर्स, इंपॉर्टेंट है ये, बाहर निकलना होगा, सो दैट ताकि द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ, ताकि जो ट्रांसमिशन है, आवागमन है, मैसेज जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, आप जो मुझसे कहना चाहते हैं वो स्मूथ, आसानी से चलता रहे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा कमेंट करिए ताकि मैं इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में रखूं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।